संपत है या आदित्य नाम आप हिंदी या मराठी में देखिए, वहां पढ़ा उसका अर्थ है प्रदीप, उजाला। उद्दीप्त शब्द एक ब्लैंक के रूप में, एक दैत्य के रूप में कैसे प्रचारित हुआ? शब्द एक ही है। तो संपत है विक्रमादित्य संपत, वो भी हमारे परफॉर्मेंस स्टार्ट है। इस शब्द को किस तरह से विकृत कर दिया गया है? एक ही धातु से शब्द निकला है दित्य। आज यदि हम संपत के रूप में उसको प्रयोग करें तो वह अच्छा शब्द है, जीव से हमारे आचरण के अनुसार उसको अच्छा शब्द मानते हैं। और यदि उसे नेगेटिव में बनेगा दैत्य, जितने कंस्ट्रक्शन से, जितनी संरचनाएं हैं, जितनी इमारतें, गुफाएं आपको देखने को मिलती है, ये भी दैत्य लोगों ने बनाई। ये दैत्य लोगों ने, एनलाइटेंड, दीप्तिमान इन लोगों ने बनाई। इसके ही आगे शब्द और दानव। दानव एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, दानव। अब दानव संस्कृत में आप कहेंगे तो ना के बाद अर्धवाद, वहां में हलत है दानव। भाई पाली में आप कहेंगे दान प्लस अंक, ये गीत लगा हुआ है दानव। ये शब्द डोनेशन के करीब है। अंग्रेजी का डोनेशन, अंग्रेजी का डोन, इधर दान शब्द दानव, दानव और डोन, ये भी ब्लैंक रूप में उपयोग होगा। जबकि डोनर कौन थे? आपके हमारे पुरखे थे। इस शब्दों की जो विकृति आई है, ये विकृति हमारी लिपि का हम भूल गए, लिपि को हमारे जहन से हमने विस्तृत कर दिया, भाषा हमारी खत्म कर दी गई। तो बहुत से जो अच्छे शब्द है वो आज उनको निगेटिव वे में बिल्कुल इस तरह से प्रयोग हो रहा है कि आप वो शब्दों को कुछ सामान्य बोलचाल में प्रयोग करना ही पसंद नहीं करेंगे। तो यह सब हमारी लिपि भूल जाने के कारण, भाषा भूल जाने के कारण ये सब हो पाया। आपने देखा होगा 1900 प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर आए। कैसे संभव हुआ? एक्चुअली उनके पास उनकी लिपि थी, उनकी भाषा थी, उनका धर्म था। हमारे पास अपना धर्म है, भाषा है, हमारी लिपि है। यदि हमने इन तीनों के बल पर अपने आप को पुनः सृजन करते हुए, एकता के सूत्र में पिरोते हुए, यदि हमने इस तरह से आपकी टीम यहाँ पर जो काम कर रही है, इस तरह से हम काम करते रहे, तो जो सत्ता की लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ते रहे सत्ता लाने के लिए, उस लड़ाई से आगे हम श्रेष्ठता की लड़ाई की ओर बढ़ सकेंगे। इस सत्ता की लड़ाई लड़ने का समय अभी खत्म हो गया। एक कालखंड था सत्ता की लड़ाई लड़ने का, वो खत्म हो गया। आप पाएंगे जो आपके पुरखे हैं वो श्रेष्ठ है। आपकी पुरखों ने जो लिपि विकसित की, जो भाषा विकसित की, वो तमाम भारतीय मूल की भाषाओं को आपने शब्द दान दिए, आपने लिपि दान दी। इवन संस्कृत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख देखने को मिलता है गिरनार में, वो वहीं लिखा हुआ है सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख लिखा हुआ। वो लिपि सम्राट अशोक की यही धब लिपि, और उस अभिलेख में भी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, उसका जिक्र है। सम्राट अशोक 232 बीसी पूर्व, 232 बीसी में उनका निधन हुआ, और 150 एडी, लगभग 400 साल बाद संस्कृत का प्रथम ज्ञात अभिलेख हमको मिलता है, और वह भी सम्राट अशोक की लिपि में। तो संस्कृत को हमसे लिपि सीखने में लगभग 400 साल लगे। तो आपके पुरखे श्रेष्ठ है, आपकी भाषा श्रेष्ठ है, आपकी लिपि श्रेष्ठ है। इवन
लिपि का जो विकास और विस्तार हुआ न केवल भारतवर्ष में बल्कि एशिया खंड के जम्मू द्वीप के तमाम राज्य यूरोप के ग्रीस से होते हुए पूरे यूरोप तक गया। जो आप सूप लेते हैं या पोलस शब्द उपयोग करते हैं, सूफत आप सम्राट अशोक के शिलालेख का आपने पढ़े होंगे बहुत गहराई से। सूफत आए सब प्रयोग होता है। एक्चुअली जिस शासक की भाषा मजबूत होती है, जो शासक बहुत मजबूत होता है, दूसरे शब्दों में कहे, जैसे आप देखेंगे आज अमेरिका बहुत पावरफुल है, उसकी भाषा अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी के शब्दों को अन्य भाषाएं ग्रहण करती है। तत्कालीन समय में आप देखेंगे सम्राट अशोक की भाषा पाली बहुत मजबूत थी और पाली के शब्दों को विश्व की तमाम भाषाएं अपनी भाषा में ग्रहण करती थी। तो पाली के ये शब्द भारत भूमि से चलकर ग्रीस होते हुए यूरोप में गए और वहां की भाषाओं ने, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, सबने उसको स्वीकार किया। जब पुर्तगीज पहली बार भारत आए तो भाई सूप शब्द पुनः यहाँ लेकर आए, हमने समझा ये अंग्रेजी का शब्द, जबकि हमारे पुरखों का शब्द था, हमारी मूल भाषा का शब्द था। आप पुलिस शब्द देखिए, आप गूगल करेंगे, गूगल बताएगा लैटिन भाषा का शब्द। यदि लैटिन भाषा का शब्द है तो ये सम्राट अशोक के शिलालेखों में क्या कर रहा है भाई? सम्राट अशोक के शिलालेखों में शब्द कहां से आए? और जो पुलिस से शब्द उपयोग कर रहे हैं वही कार्य सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त वही पद कर रहा है, और वही पुलिस जो आज हमारे देश में जो प्रणाली है, पुलिस प्रणाली, वही काम वो कर रही है। मतलब चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो शब्द थे, जो हमारे बहुत अच्छे शब्द थे, जो हमारी विरासत थी, जो हमारी श्रेष्ठता का जो बोल था, वो हमने खो दिया। और खो दिया, इतना खो दिया कि हम अपने आप को हीन समझने लगे। धन्य हो जेम्स प्रिंसम साहब का कि इन्होंने इस लिपि को पढ़ा, तो हम आज अपने आप पे गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की स्थिति में हैं। आप सोचिए यदि जेम्स प्रिंसम साहब ने ये लिपि नहीं पढ़ी होती तो आप आज भी अपने आप को हीनता के से ग्रसित होते और अपने आप को हीन समझ रहे होते। ये लिपि की बदौलत ये तमाम शिलालेख पूरे भारतवर्ष में, पाकिस्तान में जो फैले हुए, कंदरा गुफाओं में फैले हुए, मूर्तियों पर, वेदिकाओं पर, स्तूपों के प्रदक्षिणा पथों पर, ये हम नहीं पढ़ पाते। हो सकता है नष्ट हो जाते, हो सकता है विरासत जो पड़ी हुई है, सांची की स्तूप हो, कनेर की गुफाएं हो, जहां सब काम करते हैं, तमाम जो लेडी है आपकी, वहां जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं वो भी खो जाते, वो क्या जाते, आप पहचान ही नहीं पाते, लोगों द्वारा नष्ट कर दिए जाते। तो जेम्स प्रिंसम उनकी टीम का भला हो, उन्होंने एक ऐसा एहसान चुकाया हमारे ऊपर, जो एहसान हमारे पुरखे ऊपर करके गए थे। सम्राट अशोक को आप पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक न केवल अपने देश में बल्कि जो आपको ग्रीक कंट्री है वहां के पड़ोसी राष्ट्रों में भी जन कल्याणकारी योजनाएं, पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, ये अन्य धर्म में कार्य करते रहे, जन कल्याणकारी कार्य करते रहे, वे खनन करवाना। हो सकता है यही एहसान जेम्स प्रिंसम साहब ने कई सदियों बाद भारत में पुनः धर्मलिपि को पढ़कर, उसको सीखकर, उसका प्रचार करके हमारी जो पुरानी विरासत थी, हमारे पुरखे एक श्रेष्ठ विरासत जो वहन करते थे, एक श्रेष्ठ विरासत के सृजन करता थे, उस विरासत से हमको दोबारा रूबरू कराया और उस विरासत की बलबूते हम न केवल भारत में बल्कि विश्व में पुनः वही स्थान हासिल कर सकते हैं जो पाली भाषा सम्राट अशोक के शासनकाल में जो कार्य करती थी, जो पाली भाषा का विस्तार पूरे एशिया खंड में, यूरोप में था, वह काम हम धर्मलिपि
और पाली भाषा के आधार पे कर सकते हैं। आगे और देखेंगे आप तो भाषाई द्वंद्वता है। 1956 को देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण। जब आप भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो आपका एक मायका निकलेगा धप लिपि। लिपियों में धप लिपि और भाषाओं में प्राकृत और पाली। यदि सभी भाषाएं, सभी लिपियां एक ही जगह से निकली है, धप लिपि, दादी या प्रणाली आप कह सकते हैं, पाली प्राकृत को भी आप दादी प्रणाली कह सकते हैं। वहीं से आपकी मराठी, वहीं से हिंदी, वहीं से तेलुगु, उड़िया, बंगला, इवन तमिल भी वहीं से निकली। तो भाषाई द्वंद्वता का जो एक बेकार रूप हमें बीच में देखने को मिला था देश में, वह भी आप खत्म कर सकते। जब सबका मायका एक है, सांस्कृतिक रूप से सब एक जुड़ाव है, सांस्कृतिक रूप से सृजनकर्ता एक है, तो जो भाषाई द्वंद्वता का एक बीच में बहुत बड़ा ज्वार उभरा था, वह भी आप धप लिपि और पाली से कर सकते। धप लिपि प्रातात्विक के आधार पर हम उसको सीख रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो प्रातात्विक पत्रों पर लिखा मिला है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं करें। उसका काट सामने वाले के पास नहीं, जो विरोधी तत्व है उसके पास कोई काट नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है झारखंड में, तो मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है सर, एक्चुअली वो ऋग्वेद लिखना चाह रहा था अपने लिए। जो कार्य हमारी टीम को करना चाहिए था कि त्रिपिटक के समस्त पुस्तकें जितने ग्रंथ हैं उनको जल्दी से जल्दी हम डब्ल्यूपी में ट्रांसलेट कर लें, डब्ल्यूपी में उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लें, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक ही किताब यदि हम पकड़ लेंगे तो कर सकते हैं। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें आप विसर्ग, ओम और जो त्रा संस्कृत में होता है, आप इसको अपने स्तर से इजाद कर दीजिए। एक्चुअली धप लिपि की विशेषता इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें ओम जो वर्तमान स्वरूप में प्रयोग हो रहा वह नहीं है। कन्नड़ को आप पढ़ेंगे तो ओ और औ से मिलकर योग बना है। विसर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है संस्कृत लिखने के लिए। विसर्ग के बिना आप संस्कृत नहीं लिख सकते। तो मुझे कम से कम उससे 50 मैसेज किए होंगे 2-3 साल के अंदर कि आप ये आप अपनी ओर से डिजाइन कर लो। एक्चुअली उसको ऋग्वेद लिखना तो ऋण लिख ही नहीं सकता, ऋण है ही नहीं हमारी। इवन संस्कृत शब्द आप धप लिपि में ले सकते हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि, ये संभव है? बिल्कुल संभव है। संस्कृत शब्द खुद नहीं लिखा जा सकता धप लिपि में। जो ग्रा जो पृथक वाला ग्रा उपयोग होता है, आप लिखेंगे तो ग्रा होगा। जो अर्ध अक्षर लगाने की प्रक्रिया है धप लिपि में, वो सिर्फ ऊपर और नीचे, ऊपर एक अर्ध अक्षर लिखा जाएगा और एक अर्ध अक्षर नीचे लिखा जाएगा। जो ग्रा आप देखते हैं हिंदी या मराठी में, वो रा नहीं है, गा और रा, वो आप सीधा डंडा आप करने लगे। यदि जिस भाषा का नाम ही आप उस लिपि में नहीं लिख सकते तो ब्राह्मी लिपि कैसे हो सकती? भाषा का तो छोड़ ही नहीं दिया, भाषा तो लिख ही नहीं सकते। एक्चुअली कैसे हुआ कि हमारी जो आवाम थी उस समय उतनी जागरूक नहीं थी, वो भाषाई तौर पे मजबूत थे, बोल सकते थे, लेखनीय तौर पर कमजोर थे। उस समय जब अंग्रेजों ने पढ़ा तो जो उस समय पढ़ा लिखा कौम था उससे पूछा और उन्होंने बताया जैसा उन्होंने ट्रांसलेट किया। इवन आप कार्यक्रम को पढ़ेंगे सर सांची में भी, इसमें ही बहुत शुरू किया है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया, एक बुरेलखोर्द है स्तूप पर संरचना है सांची के पास। सांची एक्चुअली एक स्पॉट है, सांची के पास संधारा, सोनारी, बुरेलखोर्द, अंधेर, ग्यारसपुर, ढेकीनाथ, बहुत सारी संरचना है। जो बुरेलखोर्द संरचना है वो विशाल परिस्थिति, कम से कम वहां 10 से 15 हजार भिक्षु साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा कैंपस। तो वहां पर कनिंगम को स्तूप मिला, वहां पे लगभग 88 स्तूप, 88 से अधिक हो गए। वो एक स्तूप पे अस्थियां मिली, वो अस्थियां थी वो फिर 10
और पपीतो, नाम नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है पपीतो। इसको सब में किताब से नाम लिखा हुआ पब्लिश नहीं हुई। कनिंघम ने इसका ट्रांसलेट किया संस्कृत से लेके पतित्व। अब पतित्व मतलब घृणित, नेगेटिव वे में, और उसमें लिख रहे हैं कि इनकी जो अस्थियां मिलती है स्तूप नंबर 7 में मिली ओफित्कस के साथ में। ओफित्कस को वो कह रहे हैं यहाँ के मुख्य भिक्षु हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर उठा, यदि और इनका बड़ा पतित है, इसमें कुछ सील तोड़ने का कुछ प्रकरण चल रहा होगा भिक्षु पर, और उस दौरान इनकी डेथ हो गई, निर्वाण प्राप्त हुआ, जो भी स्थिति रही हो, और लेकिन उस समय स्तूप बना दिया गया। तो पहली बात तो यदि आपके पास प्रकरण चल रहा है, आपने सील तोड़े हैं, तो स्तूप बनेगा या नहीं बनेगा, क्वेश्चन एक। दूसरा यदि प्रकरण चल रहा था आपके पास, आपके ऊपर सील तोड़ने का, जो मैन भिक्षु है वो फितकस, उनके स्तूप के साथ में आपके अस्थियां क्यों रखी? जो संस्कृत ने बड़ा नुकसान किया पाली। संस्कृत जो शब्द है वो पाली और प्राकृतिक शब्द को दूषित करने का ही काम किया। अधिकांश आप शब्द देखेंगे पाली में उसका शब्द का बड़ा खुशबू आ रहा है, सकारात्मक है, अच्छा है। वही संस्कृत में वो शब्द आएगा, हिंदी में आएगा वो नेगेटिव वे में आएगा। तो पति तो एक्चुअली आप पाली किसलिए देखेंगे तो पति तो बड़ी थी की मात्रा, उसका मतलब मुदित, मुदितो, वो प्रसिद्ध चित्त, भिक्षु का नाम रहा मुदितो, पतितो। फिर ट्रांसलेट किया संस्कृत का सहारा लेके, तो पतित और जो महान भिक्षु पर एक एलिगेशन और लगा दिया, सील तोड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप पाली और प्राकृतिक भाषा के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो ट्रांसलेशन हमें चाहिए, जितने भी इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं, जितने भी धर्मलेख हमें मिल रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन हमें प्राकृतिक और पाली भाषा के शब्दकोश के आधार पर ही करना है। अन्यथा आप हिंदी के शब्दों को पकड़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। आप बहुत डिटेल में जाएंगे सर, आप इतिहास कार्य को पढ़ेंगे, तमिल को अलग कर देते हैं। तमिल जो भाषा है, लिपि है, वो अशोक की लिपि से अलग है। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो तमिल शब्द है वो धम्म लिपि का बिगड़ा हुआ रूप है। तमिल ता और धा एक्चुअली तमिल में रिप्लेसमेंट है, साउथ की भाषा में रिप्लेसमेंट है। वहां छोटा का या छोटा खा को छोट बड़ा का इस तरह से बोल के समझाते हैं। तो धम्म लिपि शब्द है वो ता और धा रिप्लेसमेंट है, ता धा और दा का। तो आप कालांतर पढ़ेंगे धम्म लिपि का तत्व लिपि हुआ। और आप जैन शास्त्रों में आप जाएंगे वहां पे कई जगह धमीली धमीली शब्द मिलता है, ताकि जगह रिप्लेसमेंट धा हो गया, और जो धम लिपि की जगह तम लिपि लास्ट में कालांतर में पी जो है धम लिपि का वो हट गया, और तमिली या धमीली करके इस शब्द प्रचलन में आया। तो तमिल शब्द सर वो धम्म लिपि का ही बिगड़ा हुआ, मतलब तमिल को आप पृथक करते हैं वो पृथक नहीं है, कुछ एक लेटर स्वयं एडेड ज्यादा है। एक्चुअली भाषा का एक क्षेत्रीय प्रभाव है, ये ना केवल आपको तमिलनाडु में मिलेगा, अब गुजरात में भी, या आप राजा प्रयोग करेंगे या पावनकार मिलेगा आपको। अब कालसी में जाएंगे वहां राजा मिलेगा ला, या अपने पूर्व में जाएंगे तोसाली जाएंगे वहां भी ला मिलेगा। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव है, और सम्राट अशोक ने क्षेत्रीय प्रभाव को देखकर चतुर्दश शिलालेख अन्य शिलालेखों में तब्दीली की है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय लोगों से जुड़े रहे। एक्चुअली आप जो अभिलेख डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अभिलेख जनता को पढ़ने के लिए, तो कहते हैं कि हर 3 महीने में 4 महीने में स्वयं पढ़ना है,
यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं अर्थात छोटे हैं या बुजुर्ग हैं तो आपको श्रवण करना, सुनना है। तो इस शब्दों का श्रवण करने से, सुनने से, ये बुद्ध भी कहते हैं श्रवण करना, देखना, देना, देखना, सुनना, ये भी धार्मिक कार्य है। सुनने से ही हम धर्म के काम में लग जाते हैं, या जो लाभ है धर्म के वो हमें मिलने लग जाते हैं। बहुत से शब्द जो कालांतर में हम आज प्रयोग नहीं करते, वो पाली में बहुत अच्छे शब्द। आप सम्राट अशोक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है बिरसल। तो मैं सोच रहा था बिरसल क्या है। बिरसल का कहीं भी अर्थ निम्न नहीं है, कहीं भी अर्थ सूत्र नहीं है। आप कोई सी भी डिक्शनरी खोल के देखो, बिरसल एक्चुअली ब्रश या वृषभ। आप राशि चक्र देखते होंगे पेपर, भले माने नहीं माने, पेपर जो आता है उसमें हर दिन आता है। पहली चक्र, राशि चक्र की पहली राशि है ब्रश। ब्रश मतलब बैल, शांत। आप राशि चक्र में ब्रश शब्द उपयोग कर रहे हैं तो वो अच्छा शब्द है, वहां बैल है। और वही शब्द आप मौर्य के साथ जोड़ते हैं, वहां कहते हैं निम्न। वृषभ शब्द का अर्थ निम्न कैसे होगा? वृषभ बैल तो बैल होगा ना। तो ये चालाकियां है। एक्चुअली आप और जाइए और प्राचीन काल में जाइए। एक्चुअली धर्मलिपि सीखने का मेरा रुझान बढ़ा, मैं हड़प्पा में स्टडी कर रहा था जब आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैं गुजरात में 1-2 महीने रुका भी। वहां जो लिपि थी वो पढ़ने के पहले मुझे लगा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप हड़प्पा की जितनी भी सील्स देखेंगे वो वृषभ है, बैल है, सांड है। वो सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। आप अशोक के फ्लड्स देखिए, वहां भी सांड है। एक्चुअली शक्ति का प्रतीक है, ये सांस्कृतिक शक्ति है। राजा की जो शक्ति है वो घोड़ों की संख्या के आधार पर तय की जाती थी, और आम आदमी की जो शक्ति थी, क्योंकि आम आदमी अधिकांश कृषक वर्ग था, उसकी शक्ति बैल थी। हिंदी भूपट्टी में यदि आप देखेंगे तो शादियां भी जो होती थी वो तय करती थी आपके घर में कितने हल्की खेती है, मतलब कितने बैल हैं आपके पास। वो आपकी हैसियत डिसाइड करती। एक हल्की खेती मतलब 14-15 बीघा जमीन, 2 हल्की, 3 हल्की, तो सारे वो शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति के प्रतीक को उसको बदल दिया। ये वाली गोना प्रथा, आपके गोना प्रथा होती है सर? गोने का अर्थ क्या है? गोना, गोना सभी करते हैं। जो गोना शब्द है ना, शादी के बाद करते हैं। गोना का अर्थ ही है बैल। जब हमारी बिटिया बड़ी हो जाती थी, बड़ी होने के बाद गोना 2-3 साल बाद करते थे, तो छोटी में शादी होती थी। वो भाई उसको रोजी रोटी के लिए 2 बैल देते थे, गोना। बाद में उसको साथ गैया भी देने लगे, गोना। और जो घोड़ा शब्द भी है, गोना का ही अपभ्रंशन है। तो हड़प्पा काल में गोना ही शक्ति का प्रतीक था, बैल। हम शक्ति उसी से मापते थे। तो घोड़ा शब्द भी है, वो गोना का ही अपभ्रंशन है। घोड़ा उस समय नहीं था, घोड़ा होता नहीं, सब किसी ने आया भारत में पहली बार। तो हमारा शुरुआत से आप देखेंगे 5-6 हजार साल पुरानी तो परंपरा चली आ रही, बैल ही आ रहा है। सीहोर में एक जगह है, गजेट में लिखा हुआ सीहोर जिले के, वहां जगह गोनार्ड। तो गोनार्ड जो सम्राट जो पाटलिपुत्र से आते थे, गोनार्ड से उज्जैन की रास्ता जाता था। गोनार्ड से एक आपके दक्षिण की रास्ता उज्जैन की जोड़ता था। मुझे शहर का नाम याद नहीं है, दक्षिण की याद है। तो गोनार्ड मतलब बैलों का मेला। और आप ताज्जुब करेंगे, मेरे घर के पास में वहां नौकरी भी किया है, तहसीलदार रहा वहां पे मैं। वो मेला आज भी संचालित और बहुत बड़ा मेला, लगभग आसपास के 10-15 जिले वहां बैल खरीदने आते थे। तो अच्छा एक बैल खरीदना पहले स्टेटस सिंबल था।
आप कितना महंगा बैल लेके आए, उसकी जगह भले आप ट्रैक्टर में ले लिया। तो हमारी सांस्कृतिक कल्चर, सांस्कृतिक विरासत है, और उस विरासत को हम भूल गए, और हम इतना भूल गए कि हमने अपने आप को हीन मान लिया। तो हीनता का इतिहास है ना, वो 200-300 साल से ज्यादा पुराना है, और डीप में जाएगा तो उसके 100 साल, 150 साल, 1600 से 1850 के बीच। तो सांची का स्तूप जो वहां बयाना है, ये भी लगभग 1112 ईस्वी तक वर्किंग में रहे। यहाँ की दुनिया भर की जो केव्स है, तमाम केव्स है, ये भी वर्किंग में रहे। 1000 एडी तक तो आपका बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। आप परंपराओं को देखते, रैदास को, जगन्नाथ की पूजा कर, जगन्नाथ क्या है, बुद्ध का कभी बोले बाबा साहब, ये सब एक ही कड़ी है, एक ही कड़ी, उसी परंपरा को। लेकिन जो कुछ एक वर्ष का, जब खासकर जब हिंदी ने जब अपना सारा पसारा और इसमें बहुत ज्यादा सृजन हुआ, साहित्य सृजन हुआ, तो हमारे बहुत से हीन शब्दों को कुचल दिया, उनके अर्थ बदल दिए। तो मराठी डिक्शनरी है, वो भी अंग्रेजों ने संपादित की है। जो आप मराठी बोलते हैं, मराठी दो प्रकार की, मैं ज्यादा मराठी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। एक विदर्भ की मराठी अलग है, पुणे की मराठी अलग है सर। ये शब्द संचय जो किया, ये अंग्रेजों ने किया। वो गाँव भेजते थे अपनी टीम लेके, लेकिन आप संस्कार किया, वो एंजॉय करते थे, लिखते थे। लेकिन जब वो टीम आके यहाँ पर टेबल पर बैठती थी, वो पता चला का हमने अपना दुर्बदाई सोच मिला के उसको और कुछ कर, हमारे मूल शब्द था, मूल जो अर्थ थे वो बोल दिया। तो हमें अपने भाषा पर गर्व करना सीखना होगा, और गर्व का आधार पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य दिखाएंगे, सामने वाले को साथ कोई भी जवाब नहीं। गांव में आप जाएंगे, वो बेचारा बच्चा, उसे कुछ पता नहीं, बिल्कुल गरीब बच्चा, यदि उसको इतना पता चल जाए कि इस देश में शिक्षा का विकास मैंने प्रोपोरेट किया, इस देश में लिपि का विकास मैंने प्रोपोरेट किया, उसके अंदर में जो हीनता का भावना है, ये तो वो बस बाहर से आ जाते हैं रिजर्वेशन वाले, कम पढ़े लिखे, कोई टैग लगा रखा है इतना, वो उसका टैग उसी दिन खुद हटा देगा, जोश बढ़ना है। बाकी जोश बढ़ जाए, बिना जोश भरे हम में जग नहीं जी सकते। हमें जो लड़ाई लड़नी है, श्रेष्ठता की लड़ाई लड़नी। श्रेष्ठता ऐसी, हड़प्पा काल में हमारे पुरखे करके गए, सम्राट अशोक काल में, सम्राट अशोक शासन काल में हमारे पुरखे करके गए, वर्तमान में बाबा साहब के कारण हम जो यहाँ पर बैठे हुए। तो ये जो श्रेष्ठता का सोपान हम भाषा और लिपि के आधार पर ही ग्रहण करते। अब संविधान का 29वां आर्टिकल वो देखिए, बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि आप लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब इतने व्यस्त पर्सनैलिटी थे, व्यक्तित्व थे, पूरी पाली पर डिक्शनरी लिखी, उन्होंने भविष्य देख लिया। पाली की डिक्शनरी को हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में ट्रांसलेट क्यों किया? वो चाहते तो एक्चुअली उसको छोड़ सकते थे, काम के तरीका ही था, लेकिन वो जानते थे, भविष्य जानते थे कि बिना आपकी भाषा के, बिना आप अपनी लिपि के, आप एक जो श्रेष्ठता का सोपान है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप हिंदी में या संस्कृत में आप जाएंगे, उसमें अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे, तो उसने तो आपको सूत्र लिखा है, सूत्र को यदि आप पाली में लिखेंगे, लिख कर देखिए, सोच कर देखिए क्या होगा। सूत्र या पाली का एक और बिगड़ा रूप क्या लीजिए, जो सरने भी होता सूत्र, ये नॉर्थ इंडिया में लिखते होता सूत्र साहब। सूत्र साहब आप कह रहे थे बड़े अच्छे आदमी, होते जाती है, आपने सूत्र क्या दिया, बड़े आदमी जाते हो, सब एक ही है।
लेकिन उसका प्रयोग, उसकी विचारधारा, सामने वाले की समझ कितनी है। इस शब्द यदि आप जाएंगे तो जो एक्चुअली फल, महाफल, पवित्रता, अपवित्रता, पूजा, ये सब बुद्धिज्म के शब्द है। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, कोई भी आप कार्य करेंगे उसको विपाक मिलेगा, फल मिलेगा, ये बुद्धिज्म की है, हमारे कल्चर का है, हमारी संस्कृति की है। उसको लेकर उन शब्दों को विकृत कर दिया। मैंने अभी बताया था आपको कि आप 100 साल पहले जाएंगे तो हमारे पुरखे पाली बोलते। आप देखिए, आपकी दादी, नानी, परनानी को सुनिए, यदि किसी घर में जीवित हो, उनके शब्द देखिए, वो पाली के ज्यादा निकट है। मराठी भाषा के शब्द तो पाली के बहुत ही निकट है। यदि वो शब्द बोल रहे हैं, हो सकता जो आधुनिक आपकी मराठी उससे इतर हो, लेकिन वो पाली के ज्यादा निकट। मेरी मम्मी का जब मैं छोटा था उस समय फास्ट करते थे, वो उपवास रखा है। ये हमें आसपास देखना पड़ेगा, अपना रहते हम पढ़े लिखे हुए, व्रत हो गया, फास्ट हो गया। उपवास शब्द प्रयोग करना बंद कर दिया, हमने अपनी भाषा के शब्दों को ही मान दिया। हम अपने दोस्तों में वो शब्द प्रयोग करेंगे तो शायद हमें नीचा देखना। ये भाषा ही गिरावट है, ये हमारी संस्कृति का, हमारी संस्कृति का पतन है। हम अपने शब्द को, अपनी भाषा के शब्द को हम उसको गिरा हुआ मान। वो उपवास शब्द कैसे आया? उपोषण, उपोषण परंपरा। इन शब्दों को हमें पुनः अपने कल्चर में लाना पड़ेगा और लिपि और भाषा बड़े आसानी से कर सकते। जो आपकी पूर्णिमा है, अष्टमी है, आपकी चतुर्दशी है, जो आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं, बहनें, दादी, परनानी है, उनके लिए बहुत आज भी बहुत पवित्र है। ये ना केवल आपको त्रिपिटक में मिलेगा, सम्राट अशोक की विशेष तिथियों को पवित्र मानते हैं। मास, मदरा का विक्रय भी प्रतिबंधित करते हैं। तो मतलब जो संस्कृति में चला आ रहा है वो हम ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन वो लिंक हमें नहीं मिल पा। आप अशिक्षित, जिसको अशिक्षित तथाकथित अशिक्षित कहते हैं, हमारी 2 या 3 पीढ़ी पहले का पुरुष, दादा नाना, वो लिपि की चिन्ह नहीं जान सकता, बाकी शिक्षित हमसे ज्यादा है। वो प्रतिबंध के बावजूद उसने 500 से 600 वर्ष तक पाली भाषा को अपने आचरण के द्वारा जीवित रखा। तो पहले के जो नियम थे, सील थे, उसे आचरण के द्वारा अपने जीवन में। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसी भी आई, वो शब्द हमारे दादा परदादा बोल रहे थे, उस शब्दों को से हमने परहेज कर लिया, उस शब्दों को हमने बोलना ही छोड़ दिया। और जो भाषा बड़ी मुश्किल से, इतने प्रतिबंधों के बावजूद, वो लगभग 500 साल से जीवित रखे हुए थे, तो एक झटके में एक आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपने सारे वो पीढ़ी को, सारे शब्दों को नष्ट, जबकि वो हमारी मूल परंपरा को बनाए रखे हुए। हमें उन शब्दों पर दोबारा जाना होगा, हमें उन शब्दों को पुनः ग्रहण करना पड़ेगा। आज अंग्रेजी के शब्दों को बड़ा बोलबाला है, अंग्रेजी बोलता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सत्ता है वो अंग्रेजी भाषा विश्व पर। यदि किसी का काबू है एक तरफा, तो अंग्रेजी भाषियों का, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को बाकी तमाम जो भाषा है बड़े आसानी से ग्रहण करें। उस समय हमारी जो लिपि, हमारी भाषा, उनका उसका बोलना। तो आपको अपने आप को श्रेष्ठता के बोध पे स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सांस्कृतिक क्रांति हो, सांस्कृतिक बोध हम अपने अंदर जगाएं, तब ही हम भविष्य के लिए ठोस नींव स्थापित कर पाएंगे। इस देश में आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियां भी तमाम बनी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी तमाम संगठन है, आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे पायदान पर हम लोग पहुंच चुके, शैक्षणिक स्तर पर भी बहुत ऊंची पायदान पर, लेकिन सबसे पिछड़ा देखा जाए सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। और केवल कारण है सांस्कृतिक क्षेत्र मजबूत नहीं होने के कारण
हम ऊंचाई तो ग्रहण करते हैं, पुनः फिसल के वही जाते हैं। यदि आपका सांस्कृतिक बेस मजबूत होता तो आपका आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र ये अपने आप ऊंचाई पर टिके रहे और पहुंचकर एक स्थायी ग्रहण कर जाते। पहुंचते हैं लेकिन कोई उनका बेस नहीं है नीचे, तो धड़ाम से नीचे गिर जाते, फिर हम निकल जाते। तो जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, जो अतुल भोसेकर साहब की टीम यहाँ पर कर रही है, एक्चुअली ये धम्मलिपि का पुनः परिवर्तन, मैं उसे पुनः परिवर्तन कहता हूँ। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन कहा था, ये धम्मलिपि का पुनः परिवर्तन। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुनः परिवर्तन हमारा सफल रहा, तो वही ऐतिहासिक ऊंचाई पुनः छू सकते हैं जहां हमारे पूर्वी कभी विराजते थे, जिनके आगे पूरा विश्व झुकता था, जिन्हें गुरु पूरा विश्व मानता था। तो उस ऊंचाई को छूने के लिए धम्मलिपि को आगे करना बहुत अनिवार्य है। इस पर शिक्षण, इसका विस्तार, घर घर तक इसको फैलाना बहुत ही आवश्यक है। सबसे बड़ा दान यदि आज के समय में हम कहें तो धम्मदान, तो धम्मलिपि का दान एक बहुत महत्वपूर्ण यदि आप अपने आसपास के 5 लोगों को पंचशील के आधार पर ही आप देखें तो 5 लोगों को शिक्षा दे रहे, एक दान दे रहे धम्मलिपि का, तो ये बहुत बड़ा दान होगा और आगे जाकर ये 5 लोगों का दान हजारों लाखों व्यक्ति तक पहुंचेगा। और ये हमें ही करना पड़ेगा। ये बीड़ा आपको क्यों उठाना पड़ा था? ये तो 1837 में भी पढ़ ली गई थी, तो मुझे इस पर क्यों काम करना पड़ा? मैं भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, क्या जरूरत थी? आप लोग यहाँ क्यों इस लिपि से क्यों जुड़े? अपने तमाम व्यक्तिगत व्यस्तताओं के बावजूद भी आप लिपि से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इसमें हमारी जहां से संचालित होना चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था में इस लिपि को शामिल होना चाहिए, हमारी मजबूत पकड़ नहीं है। 1837 में लिपि पढ़ ली गई और 200 साल होने वाले हैं कुछ ही वर्षों में, इस लिपि के जानकार ना के बराबर है। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो लिपि दिख रही है, आप हम पढ़ पा रहे हैं। अधिकांश के लिए आज भी अधिकांश है, इस लिपि को तो कॉलेज, स्कूल, बच्चों के सिलेबस में जाना चाहिए। इस लिपि में दुनिया का हर एक ज्ञान, ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं, ऐसा कोई सा भी ज्ञान नहीं, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, धार्मिक क्षेत्र का हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो, तकनीकी क्षेत्र का हो, आप इसमें नहीं लिख सकते। समस्त शब्दों को लिख सकते, समस्त भाषाओं को शब्दों को लिख सकते। और जो भाषा जो एक विरोधी भाषा, उस भाषा के शब्दों को लिख सकते। इस लिपि को क्यों ना अपनाया जाए? यदि हम यहाँ पर 100 लोग बैठे हुए हैं और विभिन्न भाषा प्रदेशी अभी हो सकता यहाँ का भाषाई लोग या कब कहना चाहिए हिंदी या मराठी का संयोजन है, मैं तो मानता हूं कि भारतवर्ष के तमाम भाषाभाषी लोग बैठे हो और हमारा धम्मलिपि कार्यक्रम चल रहा हो और उसमें जोड़ने का महत्वपूर्ण धम्मलिपि, पाली और प्राकृतिक भाषा, हमारे सलाह एक हो, धम्म हो, बाबा साहब के विचार हो और होगा। धम्मलिपि को ही हमने पकड़ लिया तो बड़े आसानी से होगा। धम्मलिपि को पकड़ने पर धम्म भी सीख रहे हैं, हम यहाँ पर नैतिकता भी सीख रहे हैं, बुद्ध को भी सीख रहे हैं, अशोक को भी सीख रहे हैं और आगे जाएंगे आप बुढ़ापा काल तक पहुंचेंगे। हमारे पुरखे बहुत एडवांस है। जो लोथल का जो बंदरगाह है सर, उसमें लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम होता है, पानी एक तरह नीचा होता है, एक तरह ऊंचा होता है, तो उसको उठाने के लिए लॉक लगाया जाता है। तो पनामा नहर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, पनामा नहर तो प्रशांत महासागर अटलांटिक को जोड़ती है, 1993 में स्टेट बनाया गया, उसमें लॉक सिस्टम है। वो हमारे पुरखे 4300 साल पहले लोथल के बंदरगाह में उसको उपयोग करते। लोथल का जो बंदरगाह है गुजरात में,
वो साबरमती की उपनदी है भोगवा, भोगवा नदी पे बना है और उसमें भोगवा नदी का पानी एक तरफ से आता है और एक्सेस होने पर दूसरी तरफ से निकल जाता है, पुनः भोगवा से वो साबरमती में जाता है। इतना एडवांस तकनीक, ईंटों का बना हुआ वो अब आज भी मौजूद। वहां आप देखेंगे जो कब्रिस्तान इसको बोलते हैं, वहां पर 7 स्तूपों के चित्र है, वो जमीनी स्तर पर है, 7 स्तूप है वहां पर और उसको ऊपर ढका जाता है। स्तूप का सब स्तूप जो अर्थ है उसका अर्थ में ढेर है। तो तब उस काल से आप देखा जाए 6000 साल 5000 साल पुराना परंपरा आज भी अपनी उसको जीवित रखती है। इवन आप एक्चुअली आप देखेंगे सम्राट अशोक के काल में तो अधिकांश जनता बुद्धिस्ट फॉलोअर थी, विनय को पालन करती थी और जब विनय को पालन करेगी, बुद्ध को मानेगी तो सरनेम भी आपको बुद्धिस्ट पाली प्राकृतिक अधिकांश आप सरनेम आप देखेंगे जो पाली के शब्द हैं वो रूपांतरित होकर अभ्रस्त होकर हिंदी प्रयोग। अब मोगलान शब्द लीजिए सर, हिंदी में संस्कृत में बोध कल्याण, बोध कल्याण का बोध शब्द भी हो रहा है, आपने सुना होगा। चैत चौरे, चौरे का अर्थ ही चैत नेपाल, बहुत कॉमन शब्द है। स्तूप को थोबे कहा है कई अभिलेखों में, थोबे थोबे के करीब थोबे। बहुत से सर ने आपका थावर राजस्थान का स्थिर तो उपयोग तो शब्द हो रहे हैं, वो मान भी रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिज्म से नहीं जोड़ना चाहते। इन शब्दों को पूरा हिस्ट्री हमें गहराई से पड़ताल करना पड़ेगा। जो आप टाइटल आज उपयोग कर रहे हैं वो भी हमारी देन, हमारी भाषा की देन, हमारे धर्म की देन, तमाम शब्द इवन आप माथेरन देखिए पास का माथेरन माथेरा का निकट और स्वाभाविक रूप से माथेरा का डेरा रहा हो। पंजाब का डेरा शब्द देखिए, डेरा क्या है? तेरा विकृत रूप। अपने बड़े बड़े सत्य गुरु शास्त्रा सतगुरु का है, सतगुरु का बिगड़ा हुआ सतगुरु, जितने बाबा सन्यासी मुक्त सतगुरु साहब है हिंदी में। तो जो शब्द है पाली प्राकृतिक के वो हमारे कल्चर में है, देखो हम लिंक काट के प्रयोग कर रहे हैं। जो मूल भावना जहां से जुड़ी थी वो कनेक्शन काट दिया आपने। यहां पर हमको गहराई से शब्दों पर आना पड़ेगा, उसको प्रयोग पर आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे वो शब्द आज भी प्रयोग में। बहुत सी और भी चीजें, बहुत चीजें हैं यहां पर शेयर करने लायक। समय भी बहुत अधिक हो रहा है सर। आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। समय तो मैं तो चाहूंगा आप धर्मलिपि जितनी भी प्रचलित हो सके, जितनी भी उसका विकास और प्रचार हो सके, उसको बढ़ाएं, आगे करें और कोशिश करें धर्मलिपि के जो शब्द है उनकी वर्णमाला अधिक से अधिक, जैसे भी कम से कम शब्दों पर, कम से कम खर्चे पर उसको वितरित करें, पेपर पे करें, कैसे भी करें। इवन जो धर्मलिपि का जो अक्षर भी है, एक तत्व मेरे ध्यान में आ गया, अक्षर जो शब्द है जो हमें भरूच का जो स्तूप है वहां पर मिलता है, अक्षरा अक्षरा। एक्चुअली भिक्षु का भिक्षु मिलता साची है, भिक्षु मिलता है और भिक्षु छतरी वाला शब्द। जो अक्षरा शब्द है इस पर जब मैंने पड़ताल की सर, अक्षरा शब्द कहां से आया? अक्षरा को आप संस्कृत में ले जाएंगे तो अप्सरा, अप्सरा ही शब्द है। अक्षरा मतलब वो नृत्य की, अक्षरा से ही अक्षर शब्द है। अक्षर जो
अब आप और डिटेल में देखिए भाई नर्तकी से कैसे अक्षर बन रहा है। जो सी कायिक मुद्राएं हैं नृत्य करते समय, वो सारी मुद्राओं से आप धामलिपि अक्षर बना सकते हैं। बड़े इजी है। लेकिन आज की देवनागरी की कायिक मुद्राओं से अक्षर नहीं बना सकते। वर्तमान में तमिल है, उसकी लिपि का अक्षर नहीं बना सकते। हो सकता है इसलिए इतने सरल शब्द बनाए कि उस समय लेखन सामग्री नहीं थी हमारे पास। तो इसलिए वो हाथ पैर के जो कायिक मुद्राएं बनाते हैं, उससे हम इजीली लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, दोनों हाथ आप करेंगे, बड़ी इजीली बैठ के उतनी जो भी मुद्राएं हैं यह बताने लायक नहीं, लेकिन बड़ी इजीली आप एक व्यक्ति, इसका अर्थ यही करेगा, एक व्यक्ति बिना चौक के बिना पेंसिल के अपनी कायिक मुद्रा बना के भी अक्षर बता सकता है। कौन सा अक्षर पढ़ा सकता है, हो सकता है। इसलिए ही ये लिपि को इतने सरल अक्षर दिए गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, फर्स्ट स्टडी तक आपका डेकोरेशन बढ़ा, और डेकोरेशन गुप्तकाल तक आई, इतनी कठिन और इतनी वो कर दिया, टफ कर दिया उस लिपि को कि बहुत बड़े वर्ग से जो एक आसान वर्ग था हमारा, तो सब जो समझता था, लिखता था, पढ़ता था, वो कठिन कर दिया। लिपि वही है, लेकिन उसको उसका अक्षर को डिजाइन, डेकोरेशन के नाम पर डिजाइन कर दिया गया। साप्राना सब की लिपि को बड़े आसानी से आप पढ़ लेंगे, लेकिन गुप्तकाल की लिपि को पढ़िए आप, उसमें कुछ नहीं। गुप्तकाल की लिपि में वो रेल विसर्ग उत्तरा, यही एडिशन है, मूलतः रेल और विसर्ग का बस। उसका जो अक्षर लिपि की चिन्ह है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी 4 बार देखना पड़ता है कि कौन सा अक्षर है। हो सकता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा रहा हो, एक बहुत बड़ी आवाम उस समय जो पढ़ती लिखती थी अक्षरों को, उसको पढ़ता करने का रहा हो। जो शब्द बहुत सरल थे, सहज थे, जो आपकी पुरानी पीढ़ी बोलती है प्रकाश, संतोष, वो अपने आप में सही बोलती प्रकाश, प्रकाश कर दिया, उसमें वो सीटी वाला शाल लगा दिया और टिपिकल कर दिया। इसका टिपिक अर्थ तो वही है, प्रकाश या संतोष, सेटिस्फेक्शन का है, लेकिन उसको सागों की 3 जगह डिवाइड कर दिया, उस शब्दों की क्लिष्टता बढ़ा दी गई। हो सकता है वर्ग विशेष को कुछ गुट्टी भर लोगों के लिए उसको श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि हम इस भाषा को पढ़ लेते हैं। मैं लड़ाई तो भाषाई द्वंद्व की है ना, भाषाई द्वंद्व ही है पूरा। जो पूरा जो कार्यक्रम आप देखेंगे पूरा भाषाई द्वंद्व, और जो भाषा बाद में बनती उससे पुरानी जो स्थापित प्रतिष्ठित भाषा थी उसके शब्दों में लिए हेर फेर। हिंदी का शब्द है पिल्ला, पिल्ला कुत्ते का बच्चा। अब साउथ में जाइए, वह पिल्ला, पिल्ले वो राजा, वो काल नहीं राजा ही लगे, वो पिल्ले सरनेम की हुई तो बड़े गौरव से यूज करते पिल्ले सरनेम। और हिंदी यहाँ पर आई, उसने वर्ड का आनंद करके शब्द बदल दिया। हमारे यहाँ खाना, हमारा यहाँ लिखा मिलेगा भोजनालय, वहां देखे भक्षणालय। आप कह रहे हैं कि साहब भक्षण कर लीजिए अभी का कार्यक्रम के बाद, तो आधे लोग बुरा मानते हैं कि भक्षण का। जो शब्दों में वो नकारात्मक भावनाएं जोड़ दी गई, और कितने योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो। इस योजना को तोड़ने के लिए आपको बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे लाना है। और आपके पास एक बहुत अचूक हथियार जो है ध्वनिलिपि। हमारा त्रिपिटक है, बाबा साहब का साहित्य, महापुरुषों का साहित्य, और ध्वनिलिपि अचूक है। इस पेपर पे लिखी बात को तो वो आपसे टकरा जाएंगे, बहस करेंगे। जो पत्थर पे लिखा उसको कैसे कहा?
तो बैराड़ का शिलालेख देखिए, वहां पर किताब दर्ज है, वहां बिना पिटक बिना समुस्के शब्द वहां प्रयोग हुआ है, बिना समुस्के के नाम से वह दर्ज है, वो कागज पर ही बिना पिटक आ जाता है। समुस्के मतलब संग्रह, बिना का संग्रह, पूरी गाथा शुद्ध पिटक, तो पत्थर में लिखा है वही पेपर में भी लिखा है, तो आप झुटका नहीं सकते, काट है ही नहीं आपके पास। इवन हमारा बहुत से आचरण जो हम खुद नहीं मानते या हम भूल गए, उसे विरोधी ने उसको नेगेटिव भाव पर अपना दिया। अब लहसुन नहीं खाना, आज तो फास्ट में लहसुन नहीं खाता, लहसुन खाने वाले को हिंसा से देखना, आप बिना पिटक पड़ेंगे, उसका पचहत्तरा पाचित्य उपराचित करने का पाप है कि लहसुन नहीं खाना। उसका कारण दिया भगवान बुद्ध ने, इसलिए भगवान बुद्ध जहां भी रहते थे, बैठते थे, जहां भिक्षु ठहरते थे, एक्चुअली भोजन संग्रह करके खाते थे। भोजन संग्रहण के बाद नियम था, जहां भिक्षा लेंगे वहां इवेंट टाइप का आप लेना होता था, वहां बेचना भी। ऐसा नहीं आपने भोजन लिया और फिर चलते हो, आपने भोजन ना लिया है और देशना देंगे हम बता दें। और जब भोजन करने के उपरांत पूरी मंडली बैठ के जब भगवान बुद्ध की देशना है, भिक्षु की देशना सुनती थी, आप लहसुन खा के आए, पड़ोसी ने यदि लहसुन खाया है हो सकता है आसपास के 2-4 उपासक है वो बिल्कुल तो उसकी स्मेल से कि वो भोजन बचेगा, आधा घंटे बाद स्मेल बनेगी उसे, तो वो डिस्टर्ब होगा, बुद्ध की देशना से डिस्टर्ब होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अब रोगी है तो लहसुन खा सकते हैं, लेकिन आप देशना में बैठेंगे ग्रुप में तो आप लहसुन नहीं खा। जिसने सुना विरोधी ने, उसने अधूरा सुन लिया कि वो खा रही नहीं है, बेकार चीज है, तभी औषधि है, निरोगी सब प्रयोग करते हैं। रोगी है तो अपना खाए, रोगी तो अपना। आप जो शीश संयम प्रयोग करते हैं, आप भाइया की डायरी पढ़ेंगे, तो भाइया जब यहाँ आया तो शाक भाइया ने शी भाइया लोग गए, उसमें डायरी में लिखा है शाक भाइया या शी भाइया। तो शाक शब्द एक्चुअली उसका हमें जो इतिहास में जिक्र मिलता है शाक वंश, जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ सिद्धार्थ को, तो शाक के वंश उनका था, शाक के शी का एक पर्यायवाची बना, शाक के शी का पर्यायवाची बना, क्योंकि जो भिक्षु है वो शाक है, जो आप लोग बैठे हैं वो उपशाक के, जो उपशाक के ही उपसक या उपासक शब्द में रूपांतरित, मतलब आप अनुयायी नहीं है, बुद्ध अनुयायी नहीं बना, बुद्ध फॉलोअर्स नहीं बना, बुद्ध मार्ग दिखाते और मार्ग पर चलना दिखाते। तो मैं समझता हूं धम्म लिपि को आप जितना पढ़ेंगे उतना आप धम्म के निकट होंगे, वर्तमान से आप उसे जोड़ पाएंगे, और हमारी जो एक श्रेष्ठ परंपरा हड़प्पा काल से चली आ रही थी, बुद्ध काल में नहीं, सम्राट अशोक ने से जारी रखा, वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज तक पहुंचे, उसी परंपरा को धम्म लिपि के माध्यम से, पाली के माध्यम से, वो अपनी विरासत, हमारी लिपि, हमारी भाषा, हमारा धर्म के आधार पर एक ऐसी इमारत लिखे कि पुनः जो भारत हड़प्पा काल में मेसोपोटामिया और विश्व की तमाम सभ्यताओं से व्यापार उसमें श्रेष्ठता का बोध रखता था, सम्राट अशोक पर बुद्ध के समय में तो धम्म पूरे एशिया खंड में, पूरे विश्व में फैला। सम्राट अशोक का शासनकाल जन कल्याणकारी शासनकाल था, उससे लगभग पूरा विश्व लाभान्वित हुआ, आज भी उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा साहब के साहित्य से तमाम देश आज ज्ञान ले रहे हैं। धम्म लिपि पाली और प्राकृतिक को हम इतना सुदृढ़ बनाए, उसको इतना आत्मसात करने, अंदर ग्रहण करने,
इतना सृजनात्मक बना दें भविष्य में पीढ़ियां 50 साल 100 साल बाद इस देश में जन्म लें, उनमें वो हीनता की जो भावना है, हम कहाँ पैदा हुए, किस में पैदा हुए, वो भावना नहीं, जो हीनता है जो महान शब्द भी है, थोड़ा और शब्द प्लीज, जो महान शब्द है ये पहली बार मैंने सरकार को बताया था, इस भरूच के स्तूप पर आया महाराष्ट्र में, जो हमारे पुरखे हैं, चूड़ा महानानक, चूड़ा मतलब आपका यूपी का, साउथ का, रूपा भात, जबान को चूड़ा बोलते हैं, बाकी को चूड़ा बोलते हैं, ठूपा का दास नानक, तो दास महर या चूड़ा जो आज बड़े नेगेटिव वे में लिए जाते हैं, वो एक्चुअली उसको हमें सीखना पड़ेगा कि बहुत सकारात्मक शब्द है, उस पर गौरव करना, उसकी ऐतिहासिकता को देख के, उसको पुरातन साक्ष्य को देख के उसको गौरव करना सीखना पड़ेगा। यदि आप कोई वो शब्द लेके पुकारे तो आपको हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए, तब आपको धर्मलिपि या बुद्ध वचन सुनने पढ़ने का भागी माना जाएगा। यदि आप में वो भावना आती है, वो शब्द सुना और आपने क्लिक किया कुछ निगेटिव है, कुछ हीनता है, तो आपको धर्मलिपि पढ़ने का या त्रिपिटक पढ़ने का उतना लाभ अभी प्राप्त हुआ नहीं है, समझे। यदि वो शब्द सुने, महाराज सुने, उतना उभर के याद आ जाना चाहिए हमारे। कितने महान पुरखे थे, पत्थर में लिखा है भाई, और पत्थर की काट कोई काट, वो थोड़ी पढ़ाएगा जिसको लिपि हमारे पुरखे सिखा है, और उसे लिपि सीखने में 600 साल लगे, हमारी लिपि सीखने में 600 साल लगे। वो सिखा रहा है कि तुम ही लोग, तुम नकारात्मक लोग हो, वो क्या सिखा रहा है? इतने भी शब्द जो नेगेटिव आपको परोसे गए हैं, वो एक तरह से पाली ब्रैकेट सकारात्मक शब्द है। केवल भाषा होगी उसने बाद में इजाद करी, और भाषा को शब्द को एक गलत नेगेटिव अर्थ है। तो जब आप यहां से जाएं, मैं चाहूंगा धम्मलिपि का एक जो प्रकाश ज्योति इनलाइटमेंट सर आपके सानिध्य में पूरी हमारे चिराग सीख रहे हैं कि गांव गांव तक, हर जिले तक, देश के हर एक कोने तक पहुंचेगी। और आपका आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और आपने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आयोजक टीम ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आज पार्लिका संचालक श्री नरेश साहब, संतोष अम्बोरे जी, पिरीमिल जादव साहब, इससे मेरा लगातार संपर्क बना रहा, यहाँ पर मुझे बुलाया, मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा मिलते रहेंगे।